रीत? कावेरी दीदी वो खाना नहीं खाएंगी, जिद कर रही हैं कि अब उनका बेटा ही आकर उन्हें खाना खिलाएगा। कावेरी दीदी, आप झल्लन चाची से किसकी बात कर रही थी? बोलिए ना, किसका और झल्लन चाची का खून का रिश्ता है? कौन है झल्लन चाची का सहारा? बताइए ना दीदी। अगर भीष्म जी के साथ हुआ तो हुआ क्या? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने रीत से पूछने की कोशिश की अम्मा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि उसके मन में कोई हलचल मची हुई है। ऐसे में हमें कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर ले आना चाहिए। अपने घर? अब तो ये घर जसोदा का है। कितना चाहा मैंने कि एक बार बिटिया घर आ जाए, लेकिन हर बार जसोदा ने रूखे ढंग से मना कर दिया। आ गई बेटी के यहाँ से, हैं? कुछ खबर लगी साले साहब की? पुलिस को तलाशी में नदी में गिरी जीप मिली और साथ में उनकी शेरवानी भी। ओ दादा रे दादा, इसका मतलब साले साहब का खेल खत्म। आज की रात हमारे बाबूजी के हवालात में आखिरी रात होगी। कल हम हर हाल में अपने बाबूजी को छुड़वा कर ही रहेंगे। अगर कल झल्लन चाची का जन्मदिन ना होता, उनकी ये हालत ना होती, तो हम खुद अपने बाबूजी को लेने जाते। हेलो। का छुटकी कर दी साले साहब की छुट्टी? जी भाभी, हम कुछ समझे नहीं। समझे तो हम भी नहीं। ये उल्टी गंगा कैसे बही? जो इंसान अपने फेरों के लिए इतना उतावला हो रहा था, वो अचानक घर छोड़ के गायब हो गया। रीत जी? भाभी, अब ये सब हम कैसे बता सकते हैं? तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा? हाँ? क्योंकि जो हुआ वो तुम्हारे सामने हुआ है ना रीत? हम जसोदा जी हैं। बाल की खाल निकालेंगे तभी चैन पड़ेगा हमें। जो भी पेट के अंदर है, कल हम आएंगे और उगलवा के रहेंगे। जशोदा भाभी का फोन आया था, कल यहाँ आने वाली है। धमकी दे रही थी कि हमने जो छुपाया वो हमसे उगलवा लेंगे। देने दो उन्हें धमकी। ऐसे कैसे उगलवा लेंगी? तुम उनसे बात भी मत करना। अगर कल उनके आने से पहले हमारे बाबूजी छूट गए तो हम उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आज की रात हमारे बाबूजी की हवालात में आखिरी रात होनी चाहिए। हम बस यही कहने आए थे। हेलो दयाल साहब, ठाकुर साहब की जमानत का क्या हुआ? कल शाम नहीं, कल सुबह
जितनी जल्दी हो उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हाँ है हमें जल्दी। यहाँ धन्यवाद। मौके का अच्छा फायदा उठा रही हो। हम मौके का फायदा नहीं उठा रहे। आप लोगों ने हमसे जो वादा किया था बस उसे पूरा करवा रहे हैं। दीदी, कौन है जिसे इस घर से निकाला गया है? बताइए ना दीदी, कौन है जो झल्लन चाची का सहारा बन सकता है? अम्मा का बड़ा बेटा। बड़ा बेटा? बताइए ना दीदी। हमारा भाई संवाद। लेकिन झल्लन चाची तो हमेशा यही कहती रही है कि उनका एक ही बेटा है। सालों पहले संवाद इस घर से निकाला गया। निकल जा हमारे घर से। मर भी जाए तो हमारी चौखट पर वापस मत आना तू। वो कहाँ है, कैसा है, किसी को कुछ पता नहीं। मैंने जब कभी उससे मिलने की कोशिश की तो अम्मा के गुस्से का शिकार हुई। अम्मा तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसका मतलब उन्हें नहीं पता कि भीष्म जी के साथ क्या हुआ है। उन्हें यह भी नहीं पता कि झल्लन चाची इस वक्त कितनी परेशान है। अगर ऐसे मौके पर उन्हें बुलाया जाए तो क्या वो आएंगे? शायद नहीं। और अगर आ भी गया तो अम्मा उसे कभी घर में घुसने नहीं देंगी। दीदी, आप कोशिश तो कीजिए। हो सकता है झल्लन चाची की बात सच हो जाए कि आज उनके जन्मदिन पर उनका बेटा आएगा, हर हाल में आएगा। कुछ सोचिए मत दीदी, वक्त नहीं है, बुलाइए उन्हें। हेलो। संवाद, आप वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारा बेटा जिंदा है, वो वापस आएगा, जरूर आएगा। अब तो जब भीष्म लौटेगा हम तभी खाना खाएंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ? बात हुई?
झल्लन चाची, जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान करे आपके मन की सारी मुरादें पूरी हो। हमारे मन में तो बस एक ही मुराद है, हमारा बेटा आ जाए। आएगा, जरूर आएगा। और आज ही हमारे बाबूजी भी आएंगे। मून बेटा, जरा जल्दी जल्दी सजा, आज हमारा बेटा आने वाला है। दुल्हन, हमारे भीषम के स्वागत में सुंदर सी साड़ी पहन के श्रृंगार करके तैयार रहना। हमें जन्मदिन की खुशी देना चाहती हो ना, तो इन सुनी कलाइयों में चूड़ियां पहनो और सज धज के तैयार हो जाओ। आज हमारे बाबूजी भी आएंगे। आज न जाने कितने दिनों बाद हम उन्हें देख पाएंगे। हे भगवान, हमारे बाबूजी को शक्ति देना कि हमें वो इस हाल में देख सकें। बधाई हो ठाकुर साहब, आपको जमानत मिल गई है। बस कुछ ही घंटों में आप आजाद हो जाएंगे। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जैसे ही पेपर आएंगे आप रिहा हो जाएंगे। क्या बात है ठाकुर साहब, आप ये खुशखबरी सुनकर खुश नहीं हुए? बैठिए। क्या बात है ठाकुर साहब? काश मैं अपनी जिंदगी इसी हवालात में बिता पाता। यहाँ कम से कम दुनिया के कुरूप चेहरे का सामना करने से तो बच जाता। अरे सारे जमाने के सामने रीत ने कबूला है कि उसकी मांग में 20 बजी का सिंदूर है। आपने हमारे कुंवर साहब को मारा। भगवान आपको जिंदा रखे, हर पल मारे। क्यों पहनी तुमने ये चूड़ियां? झल्लन चाची की खुशी के लिए। कब तक झूठी आशा देते रहेंगे उन्हें? भीष्म नहीं आएगा तो क्या होगा उनका? सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी एक गलती की वजह से आज सबको दुख मिल रहा है, खास करके तुम्हें। पहले जबरदस्ती मेरे भाई की दुल्हन बनना पड़ा, और आज जब वो नहीं रहा तो मेरी अम्मा की खुशी के लिए सुहागन बनने का दिखावा करना पड़ रहा है तुम्हें। जरूरी ये नहीं कि सारी खुशियां हमारी किस्मत में हो। जरूरी तो ये है कि हम कितने लोगों को खुशियां दे सकते हैं।
हमने अब तक अपनी पूरी जिंदगी भगवान पर भरोसा करके जिए। किस्मत ने चाहे हमारे साथ कैसा भी खेल खेला हो, मगर हमने कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेला। अब फोन पर फिर कोई बात हुई? नहीं। अब उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो नहीं आएगा रीत। और इन 5 सालों में हर दिन अम्मा की नफरत उसके लिए बढ़ती ही गई है। जाते जाते अम्मा से बस एक ही बात कहकर गया था कि अब मेरे कदम इस घर में कभी नहीं पड़ेंगे। इसके बाद ये हरा लगा देना, लगा दे पहले उसे जल्दी से। घुमा घुमा उसे, फिर ये लगा उसके बाद। बेटा तू दरवाजे पे जा, देख कहीं हमारा भीषम आकर वापस न चला जाए। जा बेटा। बेटा आएगा, हर हाल में आएगा। शंभू, तुम्हें क्या लगता है भीषम आएगा ना? हमें पता था हमारा भीषम आएगा, जरूर आएगा। अम्मा 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 अम्मा।